ओके फॉक्स, मैं फिर दोबारा निकला हूँ। उसकी मैंने जो ट्राई की थी तो दैट केम आउट रियली गुड। इसमें सिर्फ इशू जो है ये मुझे हाथ क्या नाम है, पिछली वाली में थोड़ी सी स्वेटर जो था राइट साइड से आ रहा था और जैकेट आ रही थी। लेकिन देखे फोक्स, ये मैं प्लस मैंने देखा है कि चलने की वजह से स्टेबलाइजेशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। एनी अपार्ट फ्रॉम दिस कैमरा टॉक, लेट्स टॉक अबाउट द वेदर हियर। आप देख सकते हैं इंटेंसिटी कैसी है। क्या नाम है, मैं आहिस्ता चलूँगा ताकि इसकी ज़रा स्टेबलाइजेशन सही। अब ये सारा जो है ना नीचे मेरे पूरे का पूरा जो है सही की आइस बन चुकी है। लेकिन आई एम ग्लैड माई शूज़ आर उसके नीचे ग्रूव से बने हुए हैं जो बर्फ़ में फिसलने वाले नहीं हैं। पर स्टिल इट्स अ वेरी नाइस वेदर। अब इन लोगों ने यहाँ पर जो लोग हैं या तो सोते रहे हैं या सुबह सुबह जाबों पे निकल गए हैं। अब ये जो बराबर वाले हैं अब ये तैयारी पकड़ रहे हैं, अपने मशीन निकाल रहे हैं। बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन है इनकी, यू कैन सी। I'll show you when you pull it out. कितना टाइम लगाएंगे निकलने में। तो ये देखें फॉक्स, थोड़ी सी फिर दोबारा बढ़ गई है। अभी जब इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई है और वो लोड भी कर दी है, प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, लोड तो हो गई है, वो प्रोसेसिंग यूट्यूब पे जो होती है सेकंड फेज़, तो मेरे आईफोन पे आएगी तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा। लेकिन बेवकूफ़ी ये की है मैंने कि मैं अपने ग्लव्स छोड़ आया हूँ। ओह माय गॉड। एनीहाउ, तो मैं अपने ग्लव्स छोड़ आया हूँ। तो इसकी वजह से जो है मेरे हाथ थोड़े से ठंडे हो रहे हैं। प्लस इस वीडियो को दिखाने के लिए मैंने जैकेट भी साइड पे की हुई है, क्योंकि जैकेट अगर पहनूंगा तो वो फिर मेरा कैमरा छुप जाएगा। अब आप देखेंगे फोर्स जो है ये इस वक्त नॉर्थ से साउथ की तरफ है हवा, या नॉर्थ से साउथ से है, साउथ ईस्ट चल रही है हवा। और रोड एक दफ़ा साफ़ की जा चुकी है। और मैं ये पार्क में जा रहा हूँ, इस हमारे घर के सामने एक बड़ा पार्क है। तो ये ग्लव्स अपने पहन के आने चाहिए थे, ग्लव्स ना होने की वजह से मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। नहीं हो तो ये देखें आप, क्या नाम है, बच्चों के झूले वूले सब जो हैं ढक चुके हैं। इतनी हाथ तो नहीं ठंडे हो रहे, लेकिन फिर भी हाथ में अच्छी खासी वो है।
इस सामने जो इस वक्त दरख्त हैं ये एवरग्रीन है, ये कभी भी जो है ना इनके पत्ते नहीं गिरते। ये जितने भी हैं ये सारे एवरग्रीन हैं, जो हमारे वहाँ पर पाकिस्तान में मरी वरी में और ऊपर हमजा चित्राल की तरफ जो दरख्त होते हैं। अल्लाह की कुदरत है। और ये बड़े ही ढीठ होते हैं। आई मीन पूरे विंटर खूब पानी पीते हैं बर्फ़ का, पत्तों से लेके जड़ों तक से। अब आप ये देखिए, मैं एक्चुअली साइड पे जा रहा हूँ, साइड में एक क्रीक है। क्रीक से मुराद ये इसको कहते हैं जहाँ पानी बहता है। हमारे यहाँ नदी कह लें आप, नदी नाले जो होते हैं। तो मैं बेसिकली उधर जा रहा हूँ। अब राइट साइड का मेरा हाथ तो जेब में चला गया है, इसको कहाँ डालूँ मैं इस हाथ को? ज़्यादा चलता है, मैं अपने जैकेट से छुपा लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से आप नज़ारा करें, ये पूरा जो है ये बेसबॉल का जो फील्ड है वो बर्फ़ से पूरी तरह ढका हुआ है और खूब डीप ढका हुआ है। इस पे लोग सुबह के वक्त चले हैं, पैरों के निशान बता रहे हैं। देखें फोक्स, उम्मीद है आप लोग भी मेरे साथ चल रहे होंगे आंखों के ज़रिए। अब ये जो सामने की 4 बिल्डिंगें 1 2 3 4, ये ज़रा ये लग्जरी है, बल्कि वो 5वीं भी है। ये लग्जरी बिल्डिंग्स हैं। और उसके राइट साइड पे जो वो थकेली है ग्रीन कलर की, शायद यहाँ से नज़र आए। तो ये जो है ना इनके कौन से क्या होता है, फ्रंट डेस्क से लेके फ्रंट डेस्क तक उस पर भी है, सिक्योरिटी तो उस पर भी है। अब वो राइट साइड वाली बिल्डिंगों की जो मेंटेनेंस है वही $700 $800 $800 है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगें हो चुकी हैं, उनमें काम निकलता रहता है। तो कंडोमिनियम का कॉन्सेप्ट मैं आपको फोक्स बताता हूँ। मैंने जैसे पहले कहा था, मैं ये माइक और कैमरे के अंदर ही सारी जो काम की बातें हैं वो भूल जाता हूँ। अब यहाँ से फोक्स देखिएगा क्रिस्टल्स कैसे बने हुए हैं इस आइस के ऊपर, इस दरख्त के ऊपर। ये एक नज़ारा है, ये एक व्यू है, ये सिर्फ विंटर में ही मिलता है। तो मैं इन झाड़ियों के चक्कर में आया था इस तरफ। अच्छा, कंडोमिनियम कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंडोमिनियम कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक बिल्डिंग के अंदर एक कांडो ख़रीद लेते हैं, कांडो ख़रीद लेते हैं। और आजकल कांडो की मार्केट बूम पे है। डिटैच, सेमी डिटैच, डुप्लेक्स, जो भी कह सकते हैं आप, टाउन हाउसेस, फ्री होल्ड, इनकी कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं। ये जो नए बैंकिंग लॉज आए हैं, जो मॉर्गेज में थोड़े से टाइट हो गए हैं, और जो इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए इन्होंने 15% के ऊपर से कैप लगाया है। तो एनी हाउ, तो कांडो के अंदर ये होता है, आप एक कांडो जब ख़रीदने जाते हैं तो कांडो कॉरपोरेशन एक होती है, और उसका आप स्टेटस सर्टिफिकेट लेते हैं और आपको 10 दिन के अंदर जो है कांडो कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट मिलना होता है। और जब लेते हैं तो आपके फ़र्ज़ किया 450,000 का आपने कांडो लिया 1 बेडरूम का। मैं एक बहुत ही बेसिक प्राइस बता रहा हूँ, वरना मिसागा में कांडो इस वक्त चल रहे हैं 600,000 से भी ऊपर के 1 बेड के। तो इन कांडोज़ के अंदर नीचे स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है कईयों में, और कॉमन एरिया होता है। तो उस कॉमन एरिया की जो मेंटेनेंस होती है उसके अलग से कांडो कॉरपोरेशन आपको चार्ज करती है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्क्वायर फीटेज ऑफ योर कांडो, you pay a certain amount of money monthly apart from your insurance, apart from your mortgage, apart from your taxes to for that। देखिए फोक्स, बात से बात, लेकिन साथ साथ आप जो है ना नज़ारा भी करते जाइए। ये क्रिस्टल्स जो है देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। जब मैं तोड़ूंगा तो ये इस तरह करके ये बर्फ़ पिघलती है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो ये सारा बन जाता है। वाह, इट्स ब्यूटी हेयर, इट्स ब्यूटी हेयर। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भागता फिर रहा हूँ। देखिए चिड़ियाँ इसके अंदर भी बैठी हुई हैं। मैं पता नहीं लेक शोर और कहाँ कहाँ जाता हूँ। मेरे चिराग तले अंधेरे वाली बात है। मेरे घर के करीब
अब देखिए चिड़िया इसके अंदर भी वो गौरैया जो जिसे कहते हैं वहाँ पर पंजाब में क्या कहते हैं, चिड़िया ही कहते हैं, यूपी वाले इसको गौरैया कहते हैं। वाह, देखिए आप इसके अंदर जो है झुंड के झुंड जो है चिड़ियों के बैठे हुए हैं। और अल्लाह की कुदरत देखें कि आप इसमें भी, यहाँ भी ये दाना खा रहे हैं कहीं ना कहीं से, जिंदा हैं ये देखें, ये उड़ी चिड़िया। तो आई एम ग्लैड मैन आई केम ऑन दिस साइड। चलिए मेरी अच्छी वीडियो बन जाएगी इस तरह, इसी बहाने। अच्छा, तो मैं कंडोमिनियम की बात कर रहा था। तो आपको मंथली जो है ना देना पड़ता है। अब ये जो पुरानी बिल्डिंग है, जिस तरह मैंने कहा था लेफ्ट साइड की ये 4 बिल्डिंग और राइट साइड की वो थकेली 3 बिल्डिंग है, वो टुकाना कोर्ट की बिल्डिंगें कहलाती हैं, ये किंग्सब्रिज गार्डन सर्कल की बिल्डिंगें कहलाती हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड की ये लग्जरी स्टाइल बिल्डिंग्स हैं, इनकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। कुछ बिल्डिंगों में शायद ऊपर भी नहीं आप जा सकते, नीचे ही आएंगे, नॉट टू श्योर। लेकिन वहाँ पर ड्यूक ऑफ यॉर्क वगैरह भी जो बिल्डिंग है, वहाँ तो आप ऊपर से बंदे को नीचे आना पड़ेगा, आप नहीं ऊपर जा सकते अनलेस यू आर अ गेस्ट। लेकिन अगर आप कोई डिलीवरी वगैरह देने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डिलीवरी से ज़्यादा रहा है, तो इट्स गुड फॉर अस, वी डोंट हैव टू गो अपस्टेयर, वी जस्ट कॉल, वी आर ऑन आवर वे, वी बी देयर इन 5 minutes, so by the time we get there they come down to the lobby। तो इन कंडोमिनियम्स में आपको जो है ना 400 से 500, 600, 700, 800 और कुछ बिल्डिंगें जो बहुत पुरानी हैं, वहाँ 900 सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस है। तो व्हेन यू वांट टू सेल यू डोंट सी नो एग्जिट डोर। एग्जिट डोर से मुराद मैं ये लेता हूँ कि इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू सेल दैट प्रॉपर्टी। तो आप लोग फोक्स जब भी कभी कनाडा वगैरह में या दुनिया में कहीं भी आए तो उनकी मेंटेनेंस, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं, कॉमन एरिया वो कहलाता है जो एवरीबॉडी यूज इट मीन्स द जिम, एवरीबॉडी यूज इट। इवन द बालकनी जो है वो भी कॉमन एरिया के अंदर आती है, हालांकि वो आपका हिस्सा होती है, लेकिन वो भी जो है कॉमन एरिया के अंदर आती है। उसका स्क्वायर फुटेज डिफरेंट तरीके से, और एक इंच जो है ना आपका कैलकुलेटेड होता है, और एक इंच जो है आपका मेजर्ड होता है, तो उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। इसलिए कोई भी कंडोमिनियम लेने से पहले स्टेटस सर्टिफिकेट जो है वो डेफिनेटली आपका रियल्टर जो भी होगा वो पुल कराएगा, उसके बगैर वैसे भी डील क्लोज नहीं होती। जो लॉयर्स हैं वो डील ही नहीं क्लोज करते कि इस कंडोमिनियम की क्या स्टेटस है। आप चाहें तो पूरा उसका बजट पूछ सकते हैं, आप चाहें तो अब तक के क्या खर्चे हैं, वो क्या आने वाले खर्चे हैं, प्रोजेक्टेड, बजटेड, एस्टिमेटेड, यू नेम इट, देयर आर सो मेनी टर्म्स आर यूज। जब हम लोगों ने कोर्स किया था तो वो उसमें ये सारा बताते हैं। तो ये है कंडोमिनियम्स का कंसेप्ट। इट्स अ वेरी बूमिंग मार्केट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। अब जो फ्यूचर है वो इन्हीं का ही है। ये जो घर है 2400 स्क्वायर फीट, सारे मोस्टली जो घर हैं ये 2000 से 2400 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट के घर हैं। तो ये घर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अब क्योंकि ये डाउनटाउन कोर में लगता है इलाका, जिस तरह टोरंटो डाउनटाउन के करीब करीब के घर जो है तोड़े जा रहे हैं। इस तरफ चलते हैं फोक्स, मैं आपको ये क्रीक दिखाऊं। इसमें अभी भी बत्तखें हैं कि नहीं, इसमें बत्तखें बैठी रहती हैं समर वगैरह में। यहाँ पर साइन भी लगा होगा, डोंट फीड द, या आप साइन देख सकते हैं। लोग यहाँ पर वो घरों से अपनी रोटियाँ ला के, डबल रोटियाँ जो घर बासी वासी होती हैं, डोंट फीड द डक्स, तो आप ये साइन देख सकते हैं। हमने भी फेंकी हैं, जब से साइन लग गया था फिर हमने फेंकनी बंद कर दी। अब यहाँ से शायद आपको नजर ना आए, प्रॉब्ली मैं नीचे से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये पानी अभी भी बह रहा है, ये वो है जो बर्फ़ का पानी पिघल पिघल के। अभी जब मैं अगस्त में यहाँ काम शुरू हुआ था, ये पूरे का पूरा इन्होंने नया ब्रिज बनाया है। ये दाएं बाएं जो है ना ज़रा फैंसी किस्म के पत्थर लगा दिए। तो ये अगस्त में काम शुरू हुआ था, तो ये आधी रोड इन्होंने बंद की हुई थी। तो मैं दिसंबर में शायद इसकी किसी वक्त कंप्लीशन होनी थी। तो मैं चाइना जब गया था नवंबर में, थर्ड वीक ऑफ नवंबर में, तो मिडिल ऑफ दिसंबर में जब वापस आया तो इट वाज डन। और उससे पहले काम जो है ना मुसलसल यहाँ चल रहा था। तो अब यहाँ से फोक्स देखें, अगर ये थोड़ी सी ऊंचाई पे जा सकूँ तो देयर इज अ व्यू। तो मेरी वॉक भी हो रही है, मुझे स्क्वायर वन जाना था वॉक करने के लिए।
हालांकि मुझे कुछ काम करना है एक दो क्लाइंट्स के, तो आई एम नॉट डूइंग इट। लेकिन मैंने जूता जो है ना, स्टिल आई डिडंट चेंज इट, क्योंकि वो स्नो शूज़ को पहनने के लिए वो उसके इतने लंबे लंबे वो क्या होते हैं, तस्मे होते हैं, शू लेसेस होती हैं, उनको बांधना बैठना, इट्स अ बिग लेंथी जॉब। तो मैं फिर यही पहन के आ गया हूँ। 3 कांडोज़ की मैं बात कर रहा था। ये राइट साइड पे जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस के हैं। लेफ़्ट साइड पे भी हाई मेंटेनेंस है, $600-700 की, किंग्सब्रिज गार्डन सर्कल के, लेकिन इसके साथ आपको लग्जरी मिलती है। मैं गया हूँ अक्सर में इनकी, तो कांडोज़ के अंदर तो नहीं गया, लेकिन मैंने जो देखा है, जो द फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग, यू हैव अ फीलिंग कि आप यू आर लिविंग इन एटलीस्ट 3 स्टार 4 स्टार होटल में। नाइस कारपेट, नाइस लॉबी, वेल अटेंडेड। वो कॉन्सियर्ज क्या कहलाता है, फ्रंट डेस्क कह लें इसको आसानी के लिए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, इस तरह की जब स्नो होती है तो लाइफ स्लो हो जाती है, लाइफ डेड हो जाती है। हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हुई है। हमें अभी तो विद द विंड जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से जब अगेंस्ट द विंड जाऊँगा ना, तो मुझे लग पता जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से पतली गली पकड़ लूँ। हाँ, देखा ना, मैं अगेंस्ट द विंड हुआ, तो अब मुझे सर्दी भी ज़्यादा लग रही है। राइट साइड का हाथ तो मेरी जेब में चला गया है, लेफ़्ट साइड का हाथ जेब में डालूँगा तो कैमरा कवर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको मैं इसमें स्वेटर को आगे कर लेता हूँ। आई होप कि मेरी स्टेबलाइजेशन तो अच्छी नहीं होगी। चलिए स्वेटर, हाँ, ये स्वेटर बाहर निकल आएगा। ये जो है ना, यह स्वेटर को खींच के इसकी आस्तीन, तो मैं और जैकेट का भी कर लेता हूँ थोड़ा सा कवर, उससे बात बन जाएगी। हाँ, बात बन गई है कुछ, लेकिन सीने के ऊपर मुझे आई शुड हैव एटलीस्ट 1 मोर स्वेटर, क्योंकि जैकेट को मैंने साइड पे किया हुआ है ताकि कैमरा नज़र आए। क्योंकि ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का कैमरा है, ये गन की तरह से है, फ्लैट नहीं है। फ्लैट हो ना, आई डोंट नो, इनकी अपनी रीज़न होंगी जो बनाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल गन की तरह से छोटा सा माचिस की डिबिया के साइज़ का कैमरा है। मैं ही एक वाहिद बेवकूफ़ हूँ जो इस वॉकवे पे चल रहा है इस वक्त, अदरवाइज़ कोई नहीं है। विंटर में लोग वॉक बहुत मजबूरी में और बहुत ज़रूरत में करते हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसको बस की तरफ जाना है। देखो मैं कैमरे, वो भी रही है रिकॉर्डिंग भी नहीं, यह रिकॉर्डिंग हो रही है, लाल लाइट जल रही है। तो देखें फोक्स, बर्फ़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, ऑन ऑफ चलती थी। अब इसके बाद से जो है क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और लाइफ इसी तरह रवां दवां रहेगी। ये कॉन्डोमिनियम के बारे में बता दी। एक होते हैं यहाँ पर सेम, अच्छा, मेंटेनेंस का जो है ये टाउन हाउसेस के साथ भी यही होता है। एक होते हैं फ्री होल्ड टाउन हाउस। फ्री होल्ड टाउन हाउस जो है तो उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, 50,000 से 1 लाख। और एक होते हैं सिंपल टाउन हाउस जो फ्री होल्ड नहीं होते। लेकिन टाउन हाउसेस की जो मेंटेनेंस होती है वो कंडोमिनियम के मुकाबले में कम होती है। उनको जो भी मैनेजमेंट है उसको क्या नाम है, सिर्फ छत का ख्याल रखना है, आपकी विंडोज़ का ख्याल रखना है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। आपके फ्रंट लॉन वगैरह है, अगर फ्रंट लॉन तो खराब ही करते हैं मोस्टली, अगर छोटा सा लॉन है उसके अंदर। Don't do Mississauga news anymore? You used to do it, eh? Yeah. What's the procedure? The guy doesn't drop in my front yard. Do I have to call them? Yeah. Okay. All right, man. Good luck. तो अच्छा, टाउन हाउसेस का बात कर रहा था मैं। तो टाउन हाउस जो होते हैं, क्या नाम है, उसकी मेंटेनेंस जो होती है कतरे कम होती है। इस वक्त भी मिसागा में जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने टाउन हाउसेस हैं जिन पे मेंटेनेंस आ रही है, जिस तरह मिसागा वैली के ऊपर हैं,
आपके ब्रिस्टल के ऊपर हैं, यू नेम इट, दे आर एवरीवेयर। और मोस्टली ये रो टाउन हाउसेज होते हैं। रो से मुराद ये कि एक ही लाइन में 4 5 6 जो है ना लाइन से होंगे। इनमें बेसमेंट का कंसेप्ट होता है, लेकिन ऐसा कोई साइड डोर नहीं निकलता जिस पे आप उसको किराए वगैरह पे चढ़ा सकें। सेमाई में, सेमी या सेमाई जो भी कह लें, अमेरिका में सेमाई कहते हैं, कनाडा में सेमी कहते हैं। टाउन हाउसेज में, आई मीन हाउसेज में तो बेसमेंट था, तो साइड से दरवाज़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 मकान होते, 2 होते हैं। अमेरिका में वो डुप्लेक्स कहलाते हैं और यहाँ पर वो सेमी डिटैच कहलाते हैं। तो आप जो हैं उसमें निकाल सकते हैं। और बेसमेंट अगर वो टाउन हाउस है तो उसमें अक्सर मैनेजमेंट पंगा कर देती है, आई मीन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो आप जो है ना बेसमेंट नहीं निकाल सकते। बेसमेंट अंदर से दरवाज़ा होगा, तो मोस्टली लोग जो है क्या करते हैं, जो ये स्टूडेंट्स हैं उनको दे देते हैं, ये लड़कियों को दे देते हैं, या कोई जानने वाला हुआ उसको दे दिया $100-150 कम पे, क्योंकि उसकी साइड एंट्रेंस नहीं है, वो आपके घर से ही होके जाएगा। तो एक तो ये हो गया। डिटैच्ड में ये है कि वो नॉर्मली 1800 से शुरू होते हैं, और डिटैच हाउसेज जो हैं वो क्या नाम है, इट डिपेंड्स, 2400, एवरेज 300-3000 के भी होते हैं, 2500 के भी होते हैं। तो ये जिस तरह का इलाका है, जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पर एवरेज मकान की कीमत जो है 9.5 से 1.5 की है इस इलाके में। और ये चचा मियाँ ही है कोने वाले, अकेले रहते हैं, और बहुत ही मेहनती हैं। हाय, हाउ आर यू सर? तो ये जो है क्या नाम है, इनका आप लॉन देखिएगा समर में कभी, ये देखें। ओके, गो अहेड। ये देखें। तो ये बुज़ुर्ग जो है ना वो मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। ये देखो कैसे जो है ना बर्फ़ को। तो इस कैमरे का मकसद एक मेरा ये भी था कि जब मैं पैदल चलूँ तो मैं लोगों को दिखा सकूँ। गाड़ी में वो चीज़ नहीं दिखा पाता मैं। ये देखते हैं, इसकी सिर्फ मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है, तो ये तरीका है इसका, नीचे से कैसे वो ब्लेड जो है ना, अब ये यहीं से साइड वॉक साफ कर देंगे। अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड बेबी। अराउंड $350 to $750 up to $1000 द रियली गुड वन। अब ये जो है, ये इन्होंने इसी मशीन से ये पूरा जो है साफ़ किया है। अब जिन घरों में बुज़ुर्ग लोग हैं ज़्यादा, वो मोस्टली अब ये आ गया है, कॉमन हो गया अब ये बहुत ज़्यादा। और एक सीज़न में ये आपके पैसे निकाल देता है। पैसे निकाल देने से मुराद ये है, दिल्ली में यू हैव टू गो थ्रू। ये देखें कैसे ये शूट कर रहा है। पहले ये शायद नादर ही होते थे, अब इस विंटर में तो मैं देख रहा हूँ हर घर में ही है। मेरे घर में 2 जवान बच्चे हैं। मेरा काम है साइड वॉक तैयार कर देना सुबह के वक्त निकल के, बाकी वो लोग आके पूरा ड्राइववे साफ़ करते रहते हैं। एक एक्सरसाइज ही है। ये देखिए, अब हर घर में जो है ना मोस्टली, अब मैंने इतने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब हर घर में ऑलमोस्ट। इसके साथ इशू ये भी है कि गैराज में भी जगह बनानी पड़ती है इसके लिए। तो फोक्स, ये एक अच्छी वीडियो मैं समझता हूँ। आपने पार्क देखा, थोड़ा ज्ञान लिया। अच्छा, घर, आज मैं घर के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये क्या, अरे नहीं यार, इसका तो बहुत ही अच्छा वाला है। ये तो नीचे की आइस भी तो ज़्यादा ही हैवी ड्यूटी किस्म का है। तो नीचे की आइस भी खुरच रहा है। Oh, that's good one, man. You got a good one.
picture of that? Can I take a picture of this make and model? I like that. Can I take a picture of that make and model? It's a good one. I like it. That's big. Honda. That's big. Do the job. No, it picks up the ice too. Let me take a picture. Please, where is my camera? Okay. How much is that? Okay. But this is really good. It scraps the ice too. Hi, how are you? ये सब जो है, I like that one. ये देखें, इन्होंने जो है ना मास्क पहना हुआ है. इस मास्क की वजह से that's a good thing he is doing it. That's called precaution. 60 से ऊपर के हैं. अब ये देखें, ये तो ज़्यादा ही ये देखें, इन्होंने ना कवर वाला पहली दफ़ा देखा. If you ask me, this is the first time मैं इतना स्नो में चला हूँ सिर्फ इस वीडियो के चक्कर में. And I came across a lot of new things. लेकिन मेरे पैर शल हो चुके हैं because I don't have a proper shoes. My left fingers are almost gone. तो एक कॉफ़ी से काम बन जाएगा. ये आपने इस दफ़ा आज जो है ना सही का नेबरहुड का नज़ारा किया है. और अभी मैं जाके इसको लोड कर दूंगा. और मेरे पास कम से कम 30 से 40 इवन चाइना की कुछ वीडियोस हैं, बेयून पार्क की, कल्चरल पार्क की, और अल्लाह आपका भला करे वो इमिग्रेशन की मैंने की थी. उसकी रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग. ये बीच में स्नो का चक्कर शुरू हो गया, तो वो भी ग्रेजुअली मैं डालता रहूँगा. जस्ट बेयर विद मी. और आज से थोड़ा काम भी करना है, 4 पैसे भी बना लिए जाए, क्योंकि कल तो स्नो डे हो गया था. That's a good one too. You got a good one too. Let me see. मैंने सुबह अपनी साइड वॉक क्लीन की थी. इसकी क्या हालत है? जहाँ फोक देख रहे हैं, ये आपको जगह खाली. यहाँ मैंने नमक फेंका था, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा. बर्फ़ रुक चुकी है. तो ये है फोक्स. I hope this video must have came out good. और like I always request, पीछे की कहानी क्या है, पीछे भी देखा जाए. Oh my God, I can't even walk with these shoes. Oh मेरे खुदाया, इनों का तो विंडो बिल्कुल ही कवर हो गई होगी. Oh no. और मुझे ये सारा साफ़ करना पड़ेगा. ये सोफ़ा आया था, अब ये गार्बेज में जा रहा है. हमारे बराबर वाले नीचे वाले दादा लगा लें, यहाँ कितनी नाकदरी होती है. अब ये सोफ़ा जो है ना अंदर नहीं गया सीढ़ियों से, और इसको अब गार्बेज करना है. बेचने के लिए लगाएंगे, 100-200 मिलेगा, लेकिन कब तक आपको रखना पड़ेगा. इससे पहले अब गाड़ी के लिए गैराज चाहिए था, तो इसको वो करना पड़ा, बाहर रखना पड़ा. अब ये बेकार हो जाएगा. तो folks, like I always request, you go wherever I go. तो प्लीज़ ये देखिए, ये सारा जो है ना, ये देखिए इसके ऊपर ये पूरी बर्फ़ की जो है ना, ये देखिए बर्फ़ की पूरी एक ये रात 12, ये देखिए ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है. पूरी दीवार जो है बर्फ़ की तरह से है. माय गॉड, इस गाड़ी को तो साफ़ करना अज़ाब हो जाएगा. एनीहाउ फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस. तो मेरा जो स्टाइल, एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर, कि मैं ऐसा होता है जैसे आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं. तो बहुत ही नॉर्मल किस्म की बातचीत होती है.
तो एनी हो फॉक्स, मैं घर में दाखिल होता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। बंद करता हूँ।